नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर में। आरआरबी एनडीपीसी और ग्रुप डी स्पेशल जो है कोर्स चल रहा है, जिसमें आज हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में ये सारी चीज़ें जानेंगे कि कौन कौन क्या क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल बहुत ज़्यादा होती है। तो पहले हम लोग देखते हैं राज्य चिन्ह। ठीक है, ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक, तो राज्य चिन्ह जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अशोक के जो सारनाथ स्तंभ है उसी की अनुकृति है। ठीक है, यहाँ से लिया गया है। राज्य चिन्ह के जो निचला हिस्सा है उस पर 4 छोटे जानवर हैं, घोड़ा है, सांड है जो कि दृश्यमान है, एवं शेर तथा हाथी हैं, ये अदृश्य हैं। ठीक, तो ये चीजें आपको यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पे घोड़ा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पे सांड दिख रहा है। ठीक है, तो ये दृश्यमान है। बाकी शेर और जो हाथी हैं ये पीछे की तरफ हैं, वो अदृश्य हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एनटीपीसी में कई बार घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं। राज्य चिन्ह भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया। राज्य चिन्ह के नीचे जो खुदा हुआ सूत्र है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। काफी महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अगला देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय गान के बारे में। तो राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। यह भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया। और इसका अंग्रेजी जो प्रतिपादन है वो टैगोर द्वारा किया गया है। इसकी रचना किसने की है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसमें? बंगाली भाषा में की थी। राष्ट्रीय जो गान है वो इसी का हिंदी संस्करण है। ठीक है, पूरे गीत में कुल कितने पद हैं अगर पूछा जाए तो इसमें कुछ 5 पद हैं, और इसका जो पहला पद है वो राष्ट्रीय गान का पूर्ण संस्करण है। पहला पद राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण की जो अवधि है, यानी कि कितने टाइम में इसे गाया जाता है, तो पूरी अवधि है 52 सेकंड। 52 सेकंड में इसे जो है उसका गान किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में, नेशनल सॉन्ग। तो जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? वंदे मातरम। ये किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित एक पुस्तक है। आनंद मठ यहाँ से लिया गया है। काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1896 का सत्र था उसमें गाया गया था। तो 1911 वाला कोलकाता के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया, राष्ट्रगान, और ये 1896 के वाले में ये राष्ट्रीय गीत। ये दोनों आपको याद रखना है। इसका अंग्रेजी प्रतिपादन वो अरविंदो द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अरविंदो द्वारा। और उसमें दोनों रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही किया गया था। अब देखेंगे राष्ट्रीय दिग्दर्शिका यानी कि कैलेंडर के बारे में। तो राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। ठीक है, तो कई सारे हैं, एक शक संवत है, एक विक्रम संवत है, दो काफी फेमस है। तो ये जो हमारा कैलेंडर है राष्ट्रीय वो शक संवत पर आधारित है, और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैत्र जो है, चैत्र इस कैलेंडर का पहला महीना है। तो जैसे जो अंग्रेजी वाला चलता है उसका पहला महीना जनवरी होता है, ऐसे जो है चैत्र जो है इसका पहला महीना होता है। सामान्यतः जो एक चैत्र होता है वो 22 मार्च को होता है, यानी 22 मार्च को, यानी यहाँ पर नए साल की शुरुआत होती है। और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। अगर लीप वर्ष है तो फिर वो 21 मार्च को पड़ता है चैत्र 1। राष्ट्रीय कैलेंडर में भी 365 और 366 दिन होते हैं। चैत्र जो है वो सामान्य रूप से 30 दिनों का तथा लीप वर्ष जो है वो 31 दिनों का होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसे आप देख रहे होंगे। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपके एग्जाम में पूछता है, तो वो है कुल 2:3। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है तो इसमें खैर उल्टा कर दिया है। लंबाई ज़्यादा होती है, ये वाला आपका लंबाई है, ये 3 होगा, और ये चौड़ाई है ये आपका 2 होगा। तो 3:2 के रेशियो में ये होता है। ध्वज के मध्य में जो पहिए का प्रारूप है वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक के जो सिंह स्तंभ है, जो सिंह स्तंभ पर चक्र बना है, ये वहां से लिया गया है। ध्वज के मध्य में पहिया जो है वो धर्म चक्र में, यानी कुल मिलाकर के 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित है।
जो 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था। तो ध्वज संहिता कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था और ये जो है इसी के द्वारा कुछ प्रतिबंधित है, यानी कि इसका प्रदर्शन ऐसे नहीं किया जा सकता, कुछ कुछ चीज़ों पर रोक है। भारत ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार प्रतीक, नाम यानी अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और इसी विषय पर बने किसी अन्य कानून में प्रदान की गई हद को छोड़ करके आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक, चलिए अब हम अन्य राष्ट्रीय प्रतीक में देखते हैं कुछ। तो जैसे कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है और इसका खास करके ये नाम पूछता है, वैज्ञानिक नाम, तो इसका नाम है पाओ क्रिस्टोसस। ठीक है, पाओ क्रिस्टोसस। राष्ट्रीय फल क्या है? वो है आम। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय पुष्प है कमल, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो नोफिपेरा गिर्टन। राष्ट्रीय जो पेड़ है वो है बरगद और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फाइकस बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? वो है बाघ, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है मीठे पानी की डॉल्फिन है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। और राष्ट्रीय नदी कौन सी है? वो है गंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मोर देख सकते हैं, राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय फल है ये, राष्ट्रीय पशु है बाघ, ये राष्ट्रीय जो है जलीय जीव है यानी कि मीठे जल की डॉल्फिन। ठीक है, ये है राष्ट्रीय पुष्प यानी कि कमल। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत में थोड़ा सा अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे नाम दिया गया है, नाम दिया गया है। राष्ट्रीय गीत क्या है? जनगण मन। और राष्ट्र जो गीत है वो कौन सा है? वंदे मातरम। तो राष्ट्रगान है आपका जनगण मन और राष्ट्रगीत है आपका वंदे मातरम। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ पर राष्ट्रगान आपको यहाँ कर लीजिएगा और गीत जो है यहाँ पर कर लीजिएगा। तो राष्ट्रगान जो है वो इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। मूल रूप से जो राष्ट्रगान है वो बंगाली भाषा में लिखा गया है और ये जो राष्ट्रगीत है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पहली बार राष्ट्रगान को कब गाया गया? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में और ये 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। और अंग्रेजी प्रतिपादन इसका टैगोर ने ही किया था और इसका श्री अरबिंदो ने किया था। तो ये रहा एक कंपैरिजन, इससे जो है आपकी चीज़ें और अच्छे से तैयार हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो ये सेशन यहीं पर हम लोग करते हैं समाप्त। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। इससे थोड़ी सी भी आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।